हम इसी जीवन में सद्गुरुदेव का ऋण चुका सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे आपको अति प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त हो? हाँ, सबसे बढ़िया बात यह है कि ऋण वीण की तो हम बातें नहीं सोचते हैं। जैसे अपनी माँ होती ना, वो हमको गर्भ में रखती है, और माँ कितनी तपस्विनी कि हमारी लघु शंका सोच सबको सहते हुए वो हमको इतना बड़ा करती। तो आज तक किसी बेटे ने थैंक यू बोला क्या, धन्यवाद बोला क्या? बोलना, किसी ने माँ को नहीं बोला। क्यों? यार मेरी माँ है, अगर उसको कहो ना इतना सब किया आप इसको थैंक यू बोलो, तो बेटा अब नहीं बोलेगा। राइट? किसी कोई और है क्या तुम थैंक यू बोले? मेरी माँ है। ऐसे गुरु से प्रेम कर लो, कोई ऋण नहीं। अलग होकर प्रेम करोगे तो ये ऋण ऋण की बात है। अपने पिता से 500 रुपया मांगो, दो, नहीं तुम्हें देना पड़ेगा, पापा हमें काम है देना पड़ेगा आपको। तो 500 रुपया लेने के बाद आप सोचोगे कि तुम्हारी ऋणी हो गए। अगर कोई कहे, अगर पापा कह भी देना, देख 500 लिए जा रहा है, इसमें 50 बच्चा खिलाना, हाँ हाँ वो क्यों? मेरे पापा हैं, उसमें कोई ऋण थोड़ी हम ले रहे हैं। क्या हम गुरुदेव से ऐसा प्यार नहीं कर सकते? क्यों? गुरुदेव से प्यार नहीं, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो क्या ऋण गुरुदेव? हम अज्ञानी जीव, आपके बच्चे हैं, आपके हैं, आप बस ये हमको अलग नहीं रहना, उनके बच्चे बन करके रहना है। आपके हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, किसी दुकान के सामान को देखा ललचाने लगा तो माँ झटका मारती है, नहीं, वो भी चुता चल देता। फिर उसको कुछ ऐसे ही, हे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े रहना, मैं संसार के मनोहर मनोरंजन को देखकर कभी भी ललचा सकता हूं, आप हमें संभाले रहना। हम ऋण वीण तो हम ज्यादा इस विषय पर नहीं ध्यान देते। हम इस विषय पर ध्यान देते हैं कि गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारा पिता है, गुरु हमारा सर्वस्व है। तो जब वही हमारे सर्वस्व है तो हम ऋण क्या चुकाए? हम क्या ऋण चुकाए? हम तो बिके हुए हैं, हम उनके हो गए। बस यही है सब ऋण चुकाना। शास्त्रीय आज्ञा जैसे सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सभान, कान नरस्कन मेरा। अब इसका क्या होता है कि इसका हम वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करने लगते हैं, फिर वो गुरु ही नहीं होता। शिष्य ने सर्वस्व दे दिया और गुरु ने कुछ स्वीकार नहीं किया, ये स्थिति होती है। हमारे को अगर तुमसे कुछ चाहिए तो तुम्हारा फिर गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है, तुम्हारा हम गुरु पद स्वीकार ही नहीं किए। और अगर तुमसे आशा नहीं रखते हैं तो तुम्हें आशा रहित कर सकते हैं, और आशा रहित हो जाना ही परम पद प्राप्ति का हेतु होता है। शिष्य ने कुछ रखा नहीं और गुरु ने कुछ स्वीकार नहीं किया। वीर शिवाजी के यहां यही बात देखने के लिए कि कितना समर्पण है। भिक्षाम दे, देखा अरे समर्थ स्वामी जी महाराज पधारे, स्वामी श्री रामदास जी महाराज, और तो घबरा गए कि इतने बड़े महापुरुष गुरुदेव पधारे। इनको तुरंत पूरा खजाना, पूरा राज्य, पूरा राज परिवार सब लिखकर उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने देखा, हाँ कहा ठीक, कागज वापस किया, आज से राज्य मेरा, वैभव मेरा, तू मेरा, धर्म पूर्वक शासन कर। उन्होंने सब दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारे पिता। आप माँ को कोई वस्तु दे जाके खान पान की, तो खाने नहीं लगेगी, वो संभाल के अगले टाइम के लिए तुम्हारे लिए ही रखेगी। ये अभी तो लाए ना, अरे कल शाम के इसको तो आएंगे जब आएगी। ऐसा दुलार माँ का होता है। ऐसे गुरुदेव करुणामय है। हम अगर ऋण शब्द से सोचे तो ऋण हमेशा कृतज्ञता प्रेम भाव रहता है सदैव। हाँ वो तो रहेगा। माँ शब्द से किसको रोमांच नहीं हो जाएगा? बहुत ही राक्षस ही होगा तो बात अलग है। नहीं, माँ शब्द जहां आता है ना, माँ, तो एक बार हृदय द्रवित हो जाता है। अब आजकल तो राक्षसी भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए अलग बात है। हाँ कि अच्छे चैतन्य महाप्रभु जो भगवत अवतार है, उन्होंने सच्ची माता से कहा था, माँ अगर अपने शरीर की चमड़ी उतार कर मैं आपकी जूती बनाऊं तो भी मैं आप पूरे नहीं हो सकता, आप माँ। पर ये आपको हम जो दुख दे रहे हैं, छोड़कर आपको सन्यास, ये श्री कृष्ण का आदेश है। जगत मंगल के लिए श्री कृष्ण मुझे घसीट रहे, ये उनके लिए। लेकिन माँ ऐसा हमारा आपके प्रति प्रेम है। तो माँ शब्द तो बहुत, अब सोचो अनंत माताओं जैसा प्यार जो हरि ही गुरुदेव रूप में है, गुरुदेव ही हरि रूप में है, तो हम उनसे कैसे ऋणी हो सकते हैं? पर यही है कि आपकी असीम कृपा है और आप अपनी कृपा से ही आप प्रसन्न रहिए। हमारे में कोई गुण नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर सके। सच्ची बात, आप अपनी कृपा से हमें अपने आप लायक बना लीजिए और आप अपनी कृपा से प्रसन्न रहिए, क्योंकि हमसे तो हो सकता है त्रुटि हो जाए, वादा नहीं करते कि नहीं होगी, ये भी बात है। तो अब क्या होगा? अब हमारा सर्वस्व समर्पण है। अगर हम कह दें ऐसी त्रुटि नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अहम में हम बोल रहे हैं त्रुटि हो ही जाएगी। और जब हम कह रहे हैं हमसे हो सकता है, आप देखे रहना, तो नहीं होगी, क्योंकि हमें भरोसा है आपका कि आप होने नहीं देंगे, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है।
इसमें ज्यादा ऋण वीण की बात नहीं। कृतकृत्यता तो होगी, कृतकृत्यता इस तरह की होगी कि उसमें कोई धन्यवाद नहीं होगा, बस रोना आएगा कि कैसी है हेतु की कृपा है, मैं किसी लायक नहीं, पर कृपालु ने मुझे स्वीकार कर लिया, बस आपकी कृपा ही है। बस जैसे सोचे कि हम गुरु को कुछ दे दें तो हमारे पास है नहीं, सही बात नहीं, क्या है ये तन, मान लो अगर हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है, ये सिद्धांत आप मानते हैं, अरे तन दे उनका दिया हुआ, इसका सब व्यवस्था उनकी दी हुई, ज्ञान उनका दिया हुआ, क्या है बस, हाँ यही बस यही है, यही है। और ये हो गया तो कुछ बकाया नहीं रहेगा ना, सबसे बड़ी चीज होती है ना। जैसे लोकवत भी व्यवहार में देखिए, आप आपके घर कोई आवे, आप एक अच्छी से अच्छी सब खान पान सामग्री, लेकिन आप प्रेम मत दीजिए, तो एक साधारण आदमी भी बाहर निकलने के बाद यही कहेगा, यार अगर पूछे कि आपको नहीं, इस आदमी में प्रेम नहीं है, सब कुछ मतलब माना कि ये लाखों की चीजें हमें दिए, लेकिन वो चीजें हमें जला रहे हैं, आदमी ने एक बार भी प्रेम से उससे बात नहीं। मतलब एक साधारण आदमी भी क्या चाहता है, प्रेम चाहता है। फिर तो गुरु और भगवान ये तो प्रेम मूर्ति है, तो प्रेम ही चाहते हैं, यही प्रेम होता है। हम असमर्थ है, हम शरण शरण प्रभु आपको पा गए, अब हम हमारे पास है ही नहीं कुछ दे सको, ये तन ये मन ये प्राण ये सब आपका है नाम, बस यहीं से उत्तमा भक्ति प्रारंभ होती है। उत्तमा भक्ति जो हमारे आचरण वो आपकी कृपा से हो रहे हैं, जो भजन साधन हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। अब अपने को ये देखना है कि गुरुदेव यहाँ बैठे हुए, जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे, ऐसे मेरे जीवन की गाड़ी भगवान गुरुदेव आकर हृदय में बैठ के हाँक रहे। अब मस्त रहना है, उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करना है। हाँ, गलत आचरणों में मस्ती नहीं रहेगी। भला गुरुदेव की समर्पित वस्तु पर हमारा अधिकार कहाँ हो सकता है? हमारा अधिकार तब होगा जब हम समर्पण में चूक किए हैं। हम ये चाहते हैं तो भोग लेंगे, ये चाहते हैं देख लेंगे, नहीं, अगर गुरुदेव ने मना किया है और वो धर्म विरुद्ध है तो हम तो बिके हुए हैं, हम ऐसा देख ही नहीं सकते, हम ऐसा सुन ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। वो अपने आप महात्मा हो जाता है। बहुत सरल मार्ग है, उसको समझ ले, केवल समझ ले तो सब बात बन जाती है। आत्मसमर्पण कर दिया और उसके मन को उठाकर श्री भगवान में लगा दिया। अगर कहीं लौकिक वासनाओं की पूर्ति के लिए तन, लौकिक भोगों की चाह के लिए धन, तो फिर दोनों के नरक पड़ने की संभावना है पक्का। एक न सुनाई एक नहीं दे, वो धन दे के समझते हम गुरु दक्षिणा दे दी, जो चाहे, गुरु की बातें नहीं मान रहे। एक न सुनाई, शिष्य सुन नहीं रहा और गुरु देख नहीं रहा कि ये शिष्य है, इसके आचरण भ्रष्ट होते जा रहे हैं, ये दुर्गति को जाएगा, तो बोले फिर दोनों का पतन हो जाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग लेंगे। और एक जगह तो कहा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमा परे। अगर शिष्य के धन का अपहरण कर रहा है, मनमानी आचरण के हम गुरु हैं और उसको परम पद भगवत प्राप्ति का रास्ता ही नहीं बता रहा है, तो बोले ऐसे को घोर नरक की प्राप्ति होगी। हरई शिष्य धन शोक ना हरई, शोक का तभी अपहरण होता है जब भगवत प्राप्ति। तो कहीं कहीं हमको ऐसी सावधानी भी रखनी है। इसलिए कह रहा हूं कि ये बात केवल तुम्हारे लिए नहीं, बहुत लोग सुनेंगे कि हमारा समर्पण भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर कहीं ऐसी वृत्तियां दिखाई दे तो जो नाम मिला है, बोलेंगे हम लोग तो राम ही कृष्ण हरि कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसको लेके अलग हो जाओ दूर, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। जो नाम मिला है ना निंदा कभी करो और ना कभी पास संग मत करो। जहां ऐसा दिखाई दे कि हमारे धर्म का शोषण हो रहा है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो गुरु कभी ऐसे नहीं होते, ध्यान रखना। जो सदगुरु होते हैं, हाँ, अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए जगत मंगल के लिए होते हैं। वासना का खेल खेलना या इस तरह की नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम समर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो ये समर्पण भाव का होता है और वो भाव से ही स्वीकार करके वो भाव भगवान के चरणों में दे देते हैं। दोनों, एक निरपेक्षता की मूर्ति है और एक समर्पण की मूर्ति है। वो सब समर्पण किया है और वो सबसे निरपेक्ष है। कई बार सुनाया है दुआ, तब लग जोगी जगत गुरु जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में वही तो जग